साथियों, आज आप टाइप थर्ड पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जहां हम क्या सीखेंगे कि कभी ये बोलेगा कि एक चीजों पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी चीज पे बोलेगा कि 20% का हानि हो रही है। तो आप देखोगे वहां क्या होगा कि क्वेश्चन में कभी ये बोलेगा जैसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरा बोल देगा कि इतने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो अब इसमें रिलेशन क्या बनेगा, इसी पे हम बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 16% की हानि होती है। 25% लाभ के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। क्वेश्चन के कहने का मतलब आप 2-3 बार जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, एक वस्तु को 420 रुपए में बेचता है। कोई वस्तु खरीद के लाया, उसने क्या किया कि 420 रुपए में बेचा, जिससे उसको 16% का क्या हुआ है, हानि हुई है। लेकिन अब वो कह रहा है अगर उसको 25% लाभ कमाना है तो कितने में बेचे। पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन समझ में आया। इसमें पूछा है एसपी, क्या पूछा है, एसपी पूछा है कि अगर उसको 25% लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम मान लेते हैं कि आपका सीपी क्या है, 100। क्या है, 100 यूनिट। हमने सीपी को 100 मान लिया, कॉस्ट प्राइस हमारा ही 100 है। अब क्या कह रहा है कि अगर हमने उसको 16% की हानि पर बेचा, 16% की हानि का मतलब क्या है, 100 का 16% आप निकाले कितना आएगा, 16 ही तो आएगा ना। 100 का 16% 16 नहीं आएगा। 100 का 16% आप निकालोगे बटे 16, 100 कर नहीं जाएगी, इतनी तो आनी चाहिए। 100 का 16% क्या है, 16 है। अब आप देखोगे 100 का 16% मतलब 16 है, तो 100 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 84। यही तो आएगा ना। तभी तो निकलेगा। कह रहा है कि एक वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 16% की हानि होती है। तो हानि लाभ किस पे होता है, सीपी पे ही होता है ना। तो हमने क्या किया, 100 का 16% निकाल दिया और 16 जब इसमें से माइनस कर दिए तो कितना आ गया आपका, 84। अब क्या कह रहा है, अगली लाइन कह रहा है 25% लाभ के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो 25% लाभ के लिए मतलब क्या है, 100 की चीजें है, इसको 25% हमें लाभ में बेचना, कितने में, 125 में, यही ना। तो आप यहां से एक चीजें नोटिस करिए, ये आपका इनिशियल एसपी है, मतलब प्रारंभिक एसपी है, और ये आपका क्या है, न्यू एसपी है। क्या है, न्यू एसपी है। तो एक चीज आप यहां से नोटिस करेंगे, क्या कह रहा है, एक वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 16% की हानि होती है। तो 84 यूनिट की वैल्यू ही तो है आपके पेपर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 420। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, तो 420 को जब आप 84 से भाग दोगे तो आप देखोगे 14 से काटोगे, 14 छक 84 और 14 तिया 42, तो 6 25 30, कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब आपसे पूछा है कि 25% लाभ के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। तो 125 इंटू 5 कर दो, बस कितना आ जाएगा, पंचम 25 के 5, कैरी 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, 5 एकम 5 एक 6, 625। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अभी एक दो क्वेश्चन में और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चन में इसने यही तो पूछा था 25% लाभ के लिए इसे कितने में बेचना जाना, तो ये न्यू एसपी तो है। हमने क्या किया, 25% बढ़ा दिया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दिया, 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आंसर आ गया कि हम जब 625 रुपए में बेचेंगे तब जाके आपको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। इसका ओवरऑल मतलब ये है क्वेश्चन का। क्लियर। अभी एक दो क्वेश्चन में चीजें क्लियर होती जाएगी। अगला क्या है, एक वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, सीपी आपकी कितनी है, 100 है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा अगर हम उसको 10% की हानि पर बेचें तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है ना। मतलब कितने में बेचेंगे, 90 में, यही होगा ना। ये आपका क्या है, आपका ये आपका है इनिशियल एसपी। क्या है, इनिशियल एसपी। अब क्या कह रहा है, अगर हम इसको 20% लाभ पर बेचे, 100 की चीजें हैं, 20% लाभ पे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 120 में। तो ये आपका क्या है, न्यू एसपी आ गया ना। ये आपका क्या है, न्यू एसपी आ गया। तो अब यही कह रहा है कि अगर मैं वस्तु को 540 रुपए में बेचूंगा 10% की हानि होती, तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 540। तो 1 यूनिट की वैल्यू करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 छक 54, कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, 6। तो आपसे क्या पूछा है कि 20% लाभ के लिए इसे कितने में बेचा जाना है। तो गुड़े क्या कर दो, 6 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12 छक 72। 720 रुपए में जब वो बेचेगा इस चीज को, तब जाके उसको कितनी का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। क्लियर ना यहां तक। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अब क्या है, चेंज होगी और अब बढ़ेगी भी। ऐसा नहीं है कि एकदम बच्चों वाला ही क्वेश्चंस आता है पेपर में, चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है,
लेकिन जब उसे 480 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होगी। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इधर से उधर कर रखा है। तो सीपी आपका कितना है, सीपी आपका क्या है, 100 रुपये है, या 100 यूनिट मानते हैं ना, एक्चुअल वैल्यू तो होती नहीं है वैसे भी। अब क्या कह रहा है आप समझिए, अगला लाइन में है कि अगर वो 20% हानि पर बेचे, तो 20% हानि का मतलब क्या है, 100 का 20% 20 ही होगा ना, कितने में बेचेगा, 80 में। तो ये आपका क्या आ गया, इनिशियल, ये आपका क्या हो गया, इनिशियल एसपी आ गया। अब क्या कह रहा है, अगर वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो 20% लाभ इसका कितना हो जाएगा, 120, यही तो होगा ना। अब क्वेश्चन में दे रखा है 80 यूनिट की वैल्यू कितना है, 80 यूनिट की वैल्यू 480 है, कितना है 480। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 8 छक 48, 6, फिर से आप देखोगे तो 12 छक 72, 720 इसका भी आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। आ रहा है ना यहाँ तक समझ में, चीजें बहुत आसान है, बट ये है कि थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में टाइम लगता है थोड़ा समझने में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। मान ले रहे हैं हमारे पास सीपी कितनी है, सीपी हमारी क्या है, 100 यूनिट है ना। अगर कह रहा है कि उसको 9% हानि पर बेचे, तो 100 का 9% कितना होता है, 100 का 9% कितना होगा, 9 ही होगा। तो कितने में बेचेगा, 91, कितने में बेचेगा, 91 में ना। अब क्या कह रहा है, अगर 30% लाभ कमाना तो उसे कितने में बेचना चाहिए, तो 100 का 30% कितना आता है, 130 आ जाएगा। अब आप देखो एक चीज और हम यहाँ से कर सकते हैं, क्या, इन दोनों का रेशियो ले लो। अगर आप काटोगे तो 13 सत्ते 91 और 13 दहिया में 130। अभी कितना आ गया, 7 और 10, 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 105। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15, 15 सत्ते 105 होता है। तो हमें पता है 10 यूनिट की वैल्यू 15 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 150। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको ना अगर जब भी डाटा बड़ा दिखे तो इन दोनों का रेशियो लेना ही होता है, क्योंकि कैलकुलेशन से ही आपको बार बार बचना है, ये चीजें ध्यान देनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है यदि कोई स्टॉल 200 रुपये में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। तो सीपी अभी भी हम क्या मान ले रहे हैं, 100 ही मान ले रहे हैं ना। अब क्या कह रहा है कि 20% की हानि होती है, 100 की चीजें हैं, 20% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 80 में। तो ये आपका इनिशियल एसपी तो होगा ना शुरू वाला। अब क्या कह रहा है, अगर उसे 10% लाभ कमाना तो कितने में बेचे, तो 110 में बेचना पड़ेगा ना, अगर 10% लाभ कमाना है। 80 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर काटोगे तो कट जाएगा। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं 20/8, एक यूनिट की वैल्यू ये नहीं आएगी, ये भी तो आ जाएगी ना। तो हमें 110 का चाहिए, तो आप कुछ मत करो, 20/8 इंटू 110 कर दो। अब काटो, किससे कटेगा, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 2 से काटेंगे 55 बार में, ठीक हाँ। तो पंचम 25 के 5, 5 दूना 10, 275 आएगा ना। पंचम 25, पंचम 25 227, कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया यहाँ तक। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी और चेंज होने वाली है, इस पे ध्यान देना है। एक बार अच्छे से पढ़ो, दो बार जब तक पढ़ेंगे नहीं इसका समझ में नहीं आएगा। पहला क्या है, एक दुकानदार 9% हानि पर सामान बेचता है, कह रहा है 9% हानि पर सामान बेच, यदि वह इसे 752 रुपये अधिक में बेचे। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या है, 752 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 7% लाभ होता है। क्रय मूल्य यहाँ ज्ञात करना है, यहाँ क्या ज्ञात करना है, सीपी। तो एक चीज याद देखना पड़ेगा, कह रहा है एक दुकानदार 9% हानि पर सामान बेचता है, ये भी एसपी है। यदि वह इसे 752 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% लाभ होता। कहने का मतलब ये है कि जब वो ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट ही तो होगा हर कंडीशन में, क्वेश्चन का मतलब यही है। तो सीपी हमने मान लिया कितना है आपका, 100 यूनिट है ना। अब देखो समझना एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कह रहा है वह दुकानदार 9% हानि पर सामान बेचता है, 100 का 9% कितना आएगा, तो कितने में बेचेगा, 91 में। अब वो कह रहा है लेकिन अगर वह उसे 752 रुपये अधिक में बेचता, मतलब अगर वह 752 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो 100 की चीजें कितने में बेचता, 107 में, 7% तो 7 ही आएगा। अब 91 में पहले वो बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 107 में। कितना ज्यादा बेच रहा है तो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 107 में से क्या करना पड़ेगा, 91 माइनस करो, कितना आएगा, 6, एक ना। तो 16 आ गया। अब यहां से देखोगे 16 यूनिट की वैल्यू यही तो दे रखा क्वेश्चन में, कितना अधिक, ये चीजें ध्यान देना होता है। देखो क्वेश्चन एक दूसरे से सब रिलेट कराता है, ये चीजें ध्यान देना। अब 16 से आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 16 चौके 64, 16 सत्ते 112,
47 बार में काट देगा। अब आपसे पूछा क्या है, सीपी पूछा है, तो सीपी आपकी 100 है, तो 100 गुणे 47 कितना आ जाएगा, 47 100। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट है। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान देना है। या 700 ऐसा मत करना कि 91 यूनिट की वैल्यू क्या कर देना 752, उसमें एक्चुअल में दे रखा था, इसमें दे रखा है कि 752 रुपए अधिक में बेचता। ये चीज एकदम क्लियर दे रखा है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कह रहा एक दुकानदार 60% लाभ पर सामान बेचता है। एक दुकानदार, सीपी आपका कितना है 100 है ना। अब कह रहा है इसको 60% लाभ पर सामान बेच रहा है, तो 60% का मतलब 107 में वह बेच रहा है। कह रहा है कि यदि वह इसे 4248 रुपए अधिक में बेचता, कितना 4248 रुपए अधिक में बेचता, तो क्या कह रहा है, तो उसे 13% लाभ होता। तो 13% लाभ का मतलब कितने में बेचेगा, 113 में। तो 107 पहले में बेच रहा था, 113 अब बेच रहा है, कितने का ज्यादा बेच रहा है, 6 का। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ निकालोगे, 6 सते 42, 6 अठे 48, 708। आपसे सीपी पूछा है तो आपको 100 गुणे कर दो, इंटू कितना था 708, तो सीधा आ जाएगा 70,800। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपए है। अब देखो यहाँ ना, अभी भी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वही है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज जानबूझ के इसने घुमाया। कह रहा है किसी वस्तु पे 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। अब ये अंतर बोले या अधिक बोले, दोनों बात एक ही होती है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। कह रहा है किसी वस्तु पर 23% का लाभ होता है, सीपी आपका कितना है 100 यूनिट है, तो 23% का लाभ मतलब कितने में बेच देगा, 123 में बेच दिया, है ना। 123, और 9% की हानि का मतलब क्या है, 191 में बेच दिया ना। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 123 में से 91 घटाओ कितना आएगा, देखो 3 में से 1 जाएगा 2, और 12 में से 9 जाएगा 3, तो 32 आ गया ना। इन दोनों के बीच का अंतर तो 32 आएगा। और एक्चुअल में कितना दे रखा क्वेश्चन में आपका 928, यही तो दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगी, तो 928 को आप किससे भाग देना है, 32 से। तो आप 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 एकम 4, सॉरी 4 दूना 8 ना, 4 3 12, 4 दूना 8, फिर से 8 से कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 8 9 72, यही आएगा ना। अब आपसे पूछा क्या था इस क्रय मूल, तो आ जाएगा कितना 100 इंटू 29, कितना आ जाएगा 2900, आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, सी आपका करेक्ट है। आ रहा ना समझ में, चीजें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, बट थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आपको घुमाएगा, तो इस पे ध्यान देना है। कह रहा किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि। कोई खिलौना था, मान लेते सीपी उसकी क्या रही होगी 100 यूनिट। कह रहा है कि खिलौनों को बेचने के दौरान 13% की हानि होती, मतलब 13% की हानि का मतलब कितना 87। अब कह रहा 11% के लाभ के बीच का अंतर, 11% है, तो 11% की कितना आ जाएगी 111 ही आ जाएगा ना। इनके लाभ का अंतर कितना आ जाएगा, 111 में से 87 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, 10 में से 8 24, 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 108, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना 108 बटे में 24, यही आएगी ना। अब क्वेश्चन में अगली लाइन भी जोड़ दिया, कह रहा है यदि 12% लाभ अर्जित किया जाता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य, तो 12% लाभ अर्जित का मतलब क्या है कि 100 की चीजें कितने में बेचा गया होगा 112 में, तो 112 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो अब देखो इस किससे काटेंगे, 4 से काटें, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 7 28, 6 से कटेगा कि नहीं ये, अच्छा 3 से काट देगा, 3 त्रिक 9, 3 9 27, 3 दूनी 6 ना, और 2 से काटेंगे कितने पे, 2 छक 12, नहीं 2 पच्चे 10, 2 छक 12, यही ना। आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पच्चे 30, 9 छक 54 यूनिट, अच्छा ये आ जाएगा 504। आप करके देख लेना। क्लियर है यहाँ तक, यही आएगा। तो आप देखोगे ना क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा क्या है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है इसमें। इसको अच्छे से एक बार और वीडियो देखना, आप लोग 2 3 बार देख लोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेपर में आप में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, जैसे प्रॉफिट लॉस से डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये चीज़ें ध्यान देना है। ठीक है ना, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आगे की टाइप। ठीक।